ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्माण्ड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం। బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం। అంకురార్పణం జరుగగా అహో ధ్వజారోహణం మెరయగా సంగీత సాహితీ సమలంకృత సకల కళల సిరి కురియగా రథ గజ తురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా రథ గజ తురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా వన్నెల చిన్నెల వాహనముల వరాల తల్లి వరలగా అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం। బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం। శ్రీవైకుంఠము వీడిన కలియుగ వెంకటపతికే వేడుకగా పద్మ సరోవరమున ప్రభవించిన పద్మమ్మ మహిమ పారగా నలుదిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా నలుదిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా అడుగడుగున హారతులు అలరగా పంచమీ తీర్థ ఫలము అమరగా అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం। బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం। బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం। బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం జననికి బ్రహ్మోత్సవం। బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం జననికి బ్రహ్మోత్సవం। ओम नमो श्री पद्मावती देवी नमः। भक्तजनों, आज चतुर्थ दिवस रात को पद्मावती देवी हनुमान को वाहन बनाकर हनुमंत वाहन पर आसीन होकर के भक्तजनों को आनंद प्रदान करने वाली है। तिरवीथियों में विलसकर एक विशेषता है कि हनुमान वाहन के रूप में जो भक्तों के सामने आते हैं, तो इन वाहन सेवाओं में ध्यान देने की बात यह है कि 4 वाहन सेवाएं प्रमुख हैं। एक शेष वाहन है और दूसरा गरुड़ वाहन है, तीसरा हनुमंत वाहन है, सबसे विशिष्ट देवी जी के लिए है गजवाहन। आज चतुर्थ दिवस पर रात को हनुमंत
पहले आए हैं। हनुमंत वाहन विशेष के संदर्भ में क्या कह सकते हैं? हनुमान समस्त रामायण में केंद्रीय पात्र हैं। हम जानते हैं रामायण के कांडों में सुंदरकांड की क्या विशेषता है, और यह भी जानते हैं कि रामायण में हर कांड का नाम, जैसे बालकांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, इस प्रकार से किसी नाम विशेष, स्थान विशेष के साथ चलता है। लेकिन सुंदरकांड के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई हैं, और यहाँ पर प्रमुख रूप से सुंदरकांड के नायक के रूप में हनुमान विराजमान हो जाते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक हनुमान की विशेषताएं बढ़ती हैं। क्षण क्षण पर हनुमान का व्यवहार जो है कितना सुसंपन्न, सुशील व्यवहार रहता है, यह सब लोग देख चुके हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा, ऐसा प्रांत नहीं होगा जहां हनुमान का मंदिर उसी प्रकार से प्रतिष्ठित ना हो। कोई भी ऐसा भक्त का मंदिर कहीं भी नहीं है। उत्तर में तो माना जाता है कि हर जगह पर हनुमान का स्वतंत्र मंदिर मिलता है, और दक्षिण में भी हनुमान के मंदिर में हनुमान की विशेष पूजाएं होती हैं, और हर राम मंदिर के सामने हनुमान रहते ही हैं। हनुमान के लिए विशेष मंदिर भी यहाँ आयोजित है, और एक प्रकार से देवता की कोटि में हनुमान को गिना जाता है। यद्यपि उन्होंने अपने दास्य भक्ति के साथ, अपने सद्व्यवहारों के साथ लक्ष्य सिद्धि में सन्नद्ध हो करके बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में हनुमान हमारे सामने विराजमान है। ऐसे हनुमान को वाहन बना करके, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्वयं हनुमान ही माता के वाहन बन गई है। और हनुमत वाहन के साथ साथ जो विशिष्टताएं हैं उनको भी देखते चलेंगे। लेकिन आज एक विशेष महत्वपूर्ण शोभा यात्रा के रूप में हनुमत वाहन की शोभा यात्रा को देख सकते हैं, और अभी वाहन मंडप में विराजमान है। माता जी विशिष्ट आभूषणों से
आज हनुमान वाहन का है। इससे पहले हम प्रधान जीयर और सहजीयर के उनके शिष्य वृंदों के साथ नालायर दिव्य प्रबंधम के कुछ दिव्य गीतों को सुना है और उनका गान किया गया है। यहाँ उनके देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में कार्य संपन्न भी होते हैं। जीयर स्वामियों का यह महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उल्लेख यह बहुत जगह पर हो चुका है और यह भी स्पष्ट है कि हर इन उत्सवों में वे आगे रह करके अपनी प्रार्थनाएं सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। माता जी के सामने भी इसी प्रकार प्रस्तुत किया गया है। और एक और बात है हनुमान के संबंध में। हनुमान रामायण के प्रमुख पात्र हैं, ये सब लोग जानते हैं। अद्वितीय पात्र हैं, इनके समान और कोई दूसरा पात्र नहीं है एक राम को छोड़ करके। कभी कभी राम से भी लगभग समान लगते हैं। वे चारों वेदों के ज्ञाता हैं, व्याकरण शास्त्र के महान पंडित हैं। हम ये जानते हैं उन्होंने व्याकरण स्वयं सूर्य भगवान से सीखा है। भगवान के साथ रह करके उन्होंने अध्ययन किया। सूर्य भगवान ने एक शर्त रखी थी, हनुमान मैं तो व्याकरण सिखा सकता हूँ लेकिन मैं रुक नहीं सकता, मेरे साथ दौड़ने की क्षमता तुम में हो तो मेरे साथ चलो। तो अरुणोदय से लेकर सूर्यास्त का समय तक उनके साथ भागते हुए चलकर उन्होंने जो कुछ कहा उनको स्वीकार करके अद्वितीय रूप में उन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया है। इतना ही नहीं, एक और बात यहाँ हमारे सामने है, वो ये है कि स्वयं जब हनुमान जी रामायण लिखने के लिए उद्यत हुए तब कुछ लिखना भी उन्होंने आरंभ किया कहा जाता है। लेकिन वाल्मीकि जी को नारद ने कहा था कि आप रामायण लिखिए। वाल्मीकि जब मालूम हो गया वाल्मीकि जी को रामायण स्वयं हनुमान लिख रहे हैं तो उनके पास जाकर के उन्होंने विनम्रता से कहा, भगवान अगर आप रामायण का प्रणयन करते हैं तो मैं रामायण लिख नहीं सकता, मुझ में वो क्षमता नहीं है। कम से कम मुझ पर कृपा करके रामायण लिखने का जो मौका है, जो अवसर है, मुझे प्रदान कर दीजिए। और इस पर बहुत ही संतुष्ट हुए हनुमान जी और कहने लगे, चलो आप रामायण लिखिए, मैं राम के कीर्तन में अपने आप में लीन होकर के राम का नाम जपता रहूँगा। तो इस तरह वाल्मीकि रामायण के प्रणयन के साथ भी हनुमान जी का एक प्रकार से दातृत्व है। स्वयं लिखने की क्षमता रखते हुए भी उन्होंने वाल्मीकि को यह मौका दिया और आदिकवि वाल्मीकि को बना दिया। और इसका श्रेय भी हम हनुमान को ही देते हैं। तो वह यह इसलिए है कि वाल्मीकि ने सोचा अगर मैं रामायण लिखूं तो और हनुमान जी भी रामायण लिखें तो क्या हो जाएगा, उनके सामने मेरा रामायण फीकी पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने उनसे प्रार्थना की, आप मत लिखिए। स्वीकार कर लिया। यह अनुग्रह की बात है हनुमान की वाल्मीकि पर। रे रे म म प नि नि प नि म प नि नि सा వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనుపడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు
రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పలుబడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పని సరి రిమ రిమ పని సా సరి ని సరి మ ప మ ప రి మ పని సా గరి ని రి సా పని పని ప సరి ని రి సా ఉలగిరులదిరెను కుంభిని వడకెను ఇలా రాముడు రథమెక్కినను ఉలగిరులదిరెను కుంభిని వడకెను ఇలా రాముడు రథమెక్కినను కలగే వారిధులు కలగె వారిధులు కంపించే జగములు కంపించే జగములు పలువిలు నమ్ములు వట్టినను కలగే వారిధులు కంపించే జగములు వలువిలు నమ్ములు వట్టినను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పలుబడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పని సరి రిమ రిమ పని సా పిడుగులు దొరిగెను పెనుగాలి విసరే తొడిబడి బాణము తొడిగినను పిడుగులు దొరిగెను పెనుగాలి విసరే తొడిబడి బాణము తొడిగినను ముడిబడి దిక్కులు మొక్కే ముడివడి దిక్కులు మొక్కే దిగ్గజములు దిగ్గజములు ఎడపక రావణు నేసినను ముడివడి దిక్కులు మొక్కే దిగ్గజములు ఎడపక రావణు నేసినను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పలుబడి రాక్షస
పెనుగాలి విసరే తొడిబడి బాణము తొడిగినను ముడిపడి దిక్కులు మొక్కే దిగ్గజములు ఎడపక రావణు నేసినను ముడిబడి దిక్కులు మొక్కే దిగ్గజములు ఎడపక రావణు నేసినను వినుడిదే రఘుపతి విజయమును పలుకడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయమును వినుడిదే రఘుపతి విజయములు చుక్కలు డుల్లెను సృక్కి భూతములు తొక్కి అసుర తలదుంచినను చుక్కలు డుల్లెను సృక్కే భూతములు తొక్కి అసుర తలదుంచినను గక్కన శ్రీ గక్కన శ్రీ వెంకటగిరి వెంకటగిరి నిలువగ అక్కజమగు శుభమందరి కొదవే గక్కన శ్రీ వెంకటగిరి నిలువగ అక్కజమగు శుభమందరి కొదవే వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పలుకడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పలుకడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు ओम नमो पद्मावती नमः। आज हम पद्मावती माता पद्मावती के ब्रह्मोत्सव के चौथे दिन पर सुबह कल्पवृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर माँ तिरुचानूर के 4 सन्निधि विधियों में शोभा यात्रा पर निकलकर भक्तों को अपनी कृपा से उनको अपनी कृपा से दर्शन दी हैं। आज चौथे दिन के रात पर हनुमत वाहन पर माँ आरूढ़ होकर अभी तिरुचानूर के 4 सन्निधि विधियों में शोभा यात्रा पर निकलकर अभी सभी भक्त कोटि को अपनी जो दिव्य आभा से आलोकित कर रही हैं। और उसी संदर्भ में हम यहाँ स्थल पुराण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। एक बार भृगु महर्षि विष्णु के वक्षस्थल पर वैकुंठ में जाकर विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार करने से नाराज होकर माँ लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित कोल्हापुर पर आकर बस गई हैं। और उसके बाद माँ लक्ष्मी के विरह में भगवान श्रीनिवास वैकुंठ से आकर यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद तिरुचानूर प्रदेश में पद्म सरोवर में पद्मावती के रूप में कार्तिक शुक्ल पक्षमी के दिन पर पंचमी के तिथि पर माँ पद्मावती उत्तराषाढ़ नक्षत्र में अवतरित हुई है। और उन्हीं के साथ बाद में श्रीनिवास ने यहाँ कल्याण करके माता पद्मावती के समेत भगवान के रूप में यहाँ इस कलयुग वैकुंठ में सभी भक्तजनों को अपनी कृपा से दर्शन दे रहे हैं। आज हम देख सकते हैं उस मंदिर में लक्ष्मी देवी चतुर्भुजा के रूप में रहती हैं और उनके दोनों हाथों में पद्म होते हैं और बाकी 2 हाथों में अभय और वरद मुद्रा में होती हैं।
और इसी प्रकार हम देख सकते हैं। और माता की शोभा यात्रा पर निकलने के बाद उस शोभा यात्रा में भाग लेने वाले सभी भक्त रंग बिरंगे फूलों की तरह सभी प्रकार के जो नाच गान के साथ अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। और उन सारी कलाओं को, क्रीड़ाओं को देखकर पुनीत होते हुए भक्त कोटि भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं भगवान हनुमान को भी जब दास्य भक्ति के लिए प्रतीक माने जाने वाले हनुमान पर आरूढ़ होकर माँ पद्मावती आज चौथे दिन पर तिरुचानूर के 4 सन्निधियों में शोभा यात्रा पर निकलकर भक्त कोटि को अपने दर्शन दे रही हैं। और वाहन पर आरूढ़ होने के बाद वहाँ जितनी भी जो संप्रदायों के अनुरूप उनके लिए आरती दी जाती हैं, उन सारी जो क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए समस्त अधिकारी गण भी वहाँ मौजूद हैं। और उनकी जो समर्थ नेतृत्व में माँ के लिए सभी प्रकार की जो पूजा पाठ करते हुए और उनकी शोभा यात्रा में किसी भी प्रकार की जो समस्या न होते हुए सभी भक्त कोटि के लिए दर्शन देने लायक उस प्रकार के जो आयोजन कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं उस प्रकार की जो योजनाओं का। అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా, అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా, సీత శిఖామణి రామునికి చేకొని తెచ్చితివి. అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా, సీత శిఖామణి రామునికి చేకొని తెచ్చితివి. అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా, అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా. హనుమంతుడా 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 హనుమంతుడా. అంబోధి లంఘించితివి హనుమంతుడా, కుంభినీజ దూతవైతి గురు హనుమంతుడా. అంబోధి లంఘించితివి హనుమంతుడా, కుంభినీజ దూతవైతి గురు హనుమంతుడా. గురు హనుమంతుడా గురు హనుమంతుడా. గంభీర ప్రతాపమున కడగితివి, గంభీర ప్రతాపమున కడగితివి. జంభారి చేవరములు చేయనందితివి. గంభీర ప్రతాపమున కడగితివి. జంభారి చేవరములు చేయనందితివి. అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా, సీత శిఖామణి రామునికి చేకొని తెచ్చితివి. అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా, అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా. హనుమంతుడా హనుమంతుడా హనుమంతుడా
అంజనీదేవి కుమార హనుమంతుడా కంజాప్త ఫలహస్త ఘన హనుమంతుడా అంజనీదేవి కుమార హనుమంతుడా పంజాబ్ ఫలహస్త ఘన హనుమంతుడా ఘన హనుమంతుడా ఘన హనుమంతుడా సంజీవని తెచ్చిన శౌర్యుడవు సంజీవని తెచ్చిన శౌర్యుడవు రంజిత వానర కుల రక్షకుండవైతివి సంజీవని తెచ్చిన శౌర్యుడవు రంజిత వానర కుల రక్షకుండవైతివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా సీత శిఖామణి రామునికి చేపుని తెచ్చితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా 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 అటలంక సాధించిన హనుమంతుడా చటుల సత్వ సమేత జయ హనుమంతుడా అటలంక సాధించిన హనుమంతుడా చటుల సత్వ సమేత జయ హనుమంతుడా జయ హనుమంతుడా జయ హనుమంతుడా ఘటన నల మేల్మంగా కాంతు శ్రీ వెంకటేశునకు ఘటన నలమేల్మంగా కాంతు శ్రీ వెంకటేశునకు తటుకన బంటవై ధరణి నిల్చితివి ఘటన నల మేల్మంగా కాంతు శ్రీ వెంకటేశునకు తటుకన వంటవై ధరణి నిల్చితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా సీత శిఖామణి రామునికి చేపుని తెచ్చితివి అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా అఖిల లోకైక వంద్య హనుమంతుడా 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 भले ही हनुमान दास्य भक्ति के लिए प्रतीक माने जानने पर भी उनको भी भगवान की जो कोटि में रखा जाता है और इसलिए कि उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी जो जितेंद्रियों पर, सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ही उनको भी भगवान की कोटि में रखा जाता है। और इसी रूप में इस श्लोक में बताया जाता है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयोध मुख्यम श्रीरामदूतम शिरसा नमामि। अर्थात सभी प्रकार के मनोवेग से चलने की जो शक्ति रखने वाले और मारुति से बढ़कर बहुत तेजी से चल सकते हैं और सभी इंद्रियों पर काबू रखने वाले हैं और बुद्धि के लिए प्रतीक हैं और उसी प्रकार विशिष्ट, अपनी विशिष्ट शक्तियों के लिए प्रतीक माने जाने वाले हनुमान न केवल राम के लिए वाहन के रूप में और उनके दास के रूप में उनकी सेवा नहीं की है और माँ सीता के रूप में माँ पद्मावती के लिए भी उन्होंने सेवा की है। आज हम कलयुग में माता पद्मावती उसी प्रकार अपने जो दास माने जाने वाले हनुमान पर वाहन बनाकर आरूढ़ होकर
तिरुचानूर के 4 माड़वीधियों में शोभा यात्रा पर निकलकर भक्त कोटि के लिए दर्शन दे रही हैं, अपनी कृपा बरसा रही है। हनुमान की शक्ति के बारे में हमें जो 2-3 संदर्भों में हम रामायण में देख सकते हैं। एक संदर्भ है संजीवनी पर्वत को उठाकर लेकर आना। जब राम रावण संग्राम में जब लक्ष्मण मूर्छित होता है और उस संदर्भ में राम अपने भाई की मूर्छित होने से बहुत ही किंचित हो जाता है, तभी राम के बाधा को पीड़ा को दूर करने के लिए उनको पुनः उनको पुनर्जीवित करने के लिए भगवान राम जब विषाद में पड़ जाता है, तब हनुमान पूरे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए संजीवनी जो बूटी हैं उसको ले आने के लिए हिमालय की ओर जाता है। वहाँ पर उस पेड़ को और उस दारू को वह समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता है। ऐसे में पूरे पर्वत को उठाकर ले आते हैं और यही उनकी शक्ति के लिए प्रदर्शन के लिए एक उदाहरण है। और इसी रूप में वे जब अपने बल के प्रतीक के रूप में माने जाने वाले हनुमान आज दास बनकर माँ पद्मावती के लिए वाहन बनकर तिरुचानूर के 4 माड़वीधियों में माँ की सेवा में उपस्थित हैं और उनके वाहन पर आरूढ़ होकर माँ पद्मावती 4थे दिन पर भक्त कोटि के लिए अपनी शोभा यात्रा पर निकलकर पूरी कृपा बरसा रही हैं। और उनके लिए जितनी भी जो पद्धतियों में आरती उतारना है, वे सारे पद्धतियों के हिसाब से वहाँ पुजारी लोग आरती उतार रहे हैं और उनके लिए नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। और उस पूरी जो यात्रा शोभा यात्रा के सामने रंग बिरंगे जो वस्त्र पहने हुए नारियां अपनी अपनी जो कला रूपों का प्रदर्शन कर रहे हैं और भक्त कोटि को आनंदित कर रहे हैं। అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోహము గంధము వసంతము వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోహము గంధము వసంతము మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము పెనగి జాజరలాడ పిలిచినయ్యా అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా
అల్లదే నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. కలికి నవ్వులు నీకు కప్పుర వసంతము, నిలిచిన కళలు వెన్నెల వసంతములు. కలికి నవ్వులు నీకు కప్పుర వసంతము, నిలిచిన కళలు వెన్నెల వసంతములు. పలుకుల కొసరులు బంగారు వసంతము, పలుకుల కొసరులు బంగారు వసంతము. బెళకక జాజరాడ పిలిచినయ్యా, అల్లదే నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. పెళ్ళుగ జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా, అల్లదే నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. కేలువట్టి తీసినది కెందామర వసంతము, సాలు పులకలు ముత్యాల వసంతము. కేలువట్టి తీసినది కెందామర వసంతము, సాలు పులకలు ముత్యాల వసంతము. ఈలాగుల శ్రీ వెంకటేశ ఆగే గూడితివి, ఈలాగుల శ్రీ వెంకటేశ ఆగే గూడితివి. పేలరి అయి జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా, అల్లదే నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. పెళ్ళుగ జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా, అల్లదే నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. भक्तजनों, लीजिए देवी का वह स्वरूप आज राम बनकर आई है। हाथ में धनुष बाण लेकर के हनुमान पर आसीन होकर के तिरुवीथियों में भक्तजनों को मोह रही है और भक्तजनों को आकर्षित कर रही हैं। उनके हृदयों में भक्ति भावना उपजा रही है। लीजिए इस अवसर पर हनुमान की महत्ता को भी हम जानें, और वो भी अन्नमाचार्य जी के शब्दों में। अन्नमाचार्य जी ने एक पद में स्पष्ट रूप से घोषित किया है। लीजिए, अरे लो देख हनुमान महान, अरे लो देख हनुमान महान, नित्य प्रशंसा रत रहता मिल देवगण। समस्त देवगण मिलकर के उनकी प्रशंसा में रत रहते हैं, ऐसे हनुमान है। उदयास्त गिरि नापे विमल पदयुगल, लो उधर ध्रुव मंडल में मस्तक उनका। जब वो उदयास्त गिरी, मैंने पहले कहा था, व्याकरण सीखने के लिए सूर्य भगवान के पास गए तो उदयगिरी और अस्तगिरी को अर्थात पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को उन्होंने अपने दोनों पदयुगलों से नाप लिया है और उसके बाद सिर ऊंचा उठाया। कहाँ तक गया है? ये ध्रुव मंडल तक गया है। लो उधर ध्रुव मंडल में मस्तक उनका, अध्ययनरत उनका मुँह सूरज की ओर। अध्ययन के लिए उनका लक्ष्य उनका मुँह कहाँ है? सूरज की ओर है। सूर्य भगवान ने उनको कहा था कि मैं रुक नहीं सकता और मेरी गति के साथ आपको चलना है, और उस बात को मान करके शिष्य बनकर उन्होंने उदयागिरी से लेकर अस्तगिरी तक वो बड़े और इतना महाकाय बने। महिमा उनकी कैसे वर्णूं बहु विशाल। महान हनुमान की महिमा कैसे वर्णित की जा सकती है? स्वयं अन्नमाचार्य थक जाते हैं
तो कहते हैं महिमा उनके कैसे वर्णूं बड़ू विशाल। समस्त ब्रह्मांड तक उठाई पूंछ, वो पूंछ उठाते हैं तो समस्त ब्रह्मांड तक उड़ जाता है। समस्त ब्रह्मांड तक उठाई पूंछ, 10 दिशाओं में फैलाया तन, राक्षस वृंद को पीटने फैले कर युगल, दौड़ आया पास उनके प्रताप विमल। देख लीजिए, जब उन्होंने राक्षसों के संहार की बात चली और उन्होंने पूंछ उठाई आसमान गगन तक, तो सारे दिशाओं में उनका फैल गया तन, शरीर फैल गया। तो क्या हो गया, राक्षस बंद। यह कहाँ हुआ, लंका में। तो वो राक्षसों को पीटने लगे और उनके कर युगल, और दौड़ आया उनके पास प्रताप। जो वीरता है, वीरता रूपी जो आकृति है, वो दौड़ करके आया उनके हाथों के पास। प्रताप स्वयं दौड़ कर आता है, वीरता शक्ति दौड़ कर आई उनके कर भुज कमलों पर। तो आई और सभी दानवों को उन्होंने दंड दिया। दिशाएं प्रतिध्वनित रोमांचित देह, उस देह को देख करके सारी दिशाएं रोमांचित हो गई, पुलकित हो गई है। सर्वलोक रक्षार्थ खड़े निस्संदेह, वह खड़े रह गए हैं, क्योंकि जब राक्षसों के रोकने के लिए खड़े हो गए, लेकिन राक्षस संहार पूरा उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया, क्योंकि वे स्वयं जानते हैं राम के साथ यह संपन्न होना है। इसीलिए उनको डरा करके भी छोड़ा और लोक रक्षार्थ खड़े हो गए निस्संदेह। कोई संदेह की शंका की बात नहीं है, इतने जोर से करी। यहाँ पर कैसे हैं, पर यहाँ श्री वेंकटेश के बने वर सेवक। हम जानते हैं, तिरुमल पर जाइए, वेंकटेश मंदिर के सामने ठीक हनुमान का मंदिर है, विलस रहा है। माता जी के पास भी हनुमान है। तो इन दोनों के साथ जुड़ करके चलते हैं, इसलिए स्वयं माता जी आज राम बनी हुई है, राम की वेशभूषा में है। और शक्तिशाली महाबली मूर्ति मनमोहक है। शक्तिशाली महाबली की जो मूर्ति है, जिसके सामने हम देख रहे हैं उनकी उज्ज्वलता को, उनकी महानता को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कहते हैं शक्तिशाली महाबली मूर्ति मनमोहक है, मन को आकृष्ट करने वाला है, मन को मोहने वाला है। ऐसे हनुमान आज सेवक के रूप में एक वाहन बन करके देवी का सेवा लग्न है। देखिए यह सुवर्ण अवसर, इस सुवर्ण अवसर पर, इस मौके पर सब लोगों के मन में हनुमान के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति श्रद्धा की भावना चाहिए। और जब हम इन दृश्यों को देखते हैं, हम में भी हनुमान के हृदय में स्थित भक्ति भावना का उजागर होना चाहिए। जब इस प्रकार का नहीं होगा, तब हम कैसे मनुष्य मान पाएंगे। यही एक विशेषता है। इसी के साथ हम आगे और बढ़िए, गीत सुनिए।